सो 1983 में मारियो ब्रदर्स ये गेम इतना फेमस हो चुका था कि बहुत सारे पेरेंट्स ने उनके बच्चों का नाम मारियो रख दिया था. सो लाइक इमेजिन अगर मेरे बच्चे हुए, लाइक मेरा फेवरेट गेम GTA 5 है, मैंने कितने पॉडकास्ट में बोला है. तो मे बी अगर तुम लोग इस पॉडकास्ट को फॉलो करोगे तो मैं मेरे बच्चों का नाम, अगर 3 लड़के हुए बाय द वे, तो मैं मेरे बच्चों का नाम माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर रख दूंगा. Welcome to the new episode of the MythPad Podcast, a Spotify original. आज का पॉडकास्ट का शुरुआत थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि आज के पॉडकास्ट के गेस्ट भी थोड़े से एक्साइटिंग हैं. वो है प्रणव सेठ, हमारे मैनेजर जो हमारा पूरा बिजनेस साइट संभालते हैं. एंड प्रणव सेठ अभी मुझ पे हंसे क्योंकि मेरा आवाज डायरेक्टली चेंज हो गया. मैंने कहा एकदम अभी तो नॉर्मली बात कर रहा था इंसान की तरह, अब एकदम से सुपर एक्साइटेड पम्प्ड अप. प्रणव ये आवाज कौन सा मालूम है? जब बंदे को पार्ले जी का स्पॉन्सरशिप मिलता है ना, वो फीलिंग वाला ये आवाज है. अब तक मिली नहीं है. तो इसी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले कब आने वाली है पार्ले जी की स्पॉन्सरशिप? आई मीन हम ट्राई तो बहुत कर रखा है, बट आई थिंक इट्स अ ग्लोबल कंपनी. दे डोंट आइडियली नीड मार्केटिंग. उनको जरूरत. मैं उस दिन मेरे दोस्त के साथ यही बात कर रहा था कि इतनी बड़ी बिस्किट, इंडियाज बिगेस्ट बिस्किट ब्रांड, उनको क्या जरूरत है मार्केटिंग की? नहीं, बट ऑफ कोर्स आई मीन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हम पे खर्चा कर रही है उनको यूजुअली जरूरत नहीं है हमें पैसे देने की. बट आई थिंक वो प्रॉबेबली उनके लिए नया कुछ हो नहीं रहा. लाइक पार्ले जी में कुछ नया लॉन्च नहीं हो रहा और ऐसे चीजें नहीं आ रही कि वो दे हैव टू अगेन टॉक अबाउट इट. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक मी एंड माय फ्रेंड, कि पार्ले जी आई थिंक 10 साल पहले दे यूज्ड टू सेल द बिस्किट फॉर अराउंड 4 rupees and now the price has increased to just 5 rupees. Correct. So it's like a very affordable biscuit for everyone, and Correct. that's what we are talking about. Like this biscuit is going to stay for years to come. For years. ये तो लेगेसी है इंडिया का, मतलब. हाँ, इसलिए. एंड मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता पार्ले जी खाना, बिकॉज बचपन से मम्मी घर पे पार्ले जी नहीं तो मारी यही 2 बिस्किट्स लाती थी. सो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, एंड अभी भी है मेरे इसमें. तो अभी थोड़ा सा मैं डाइट पे हूं, इसलिए मैं नहीं खाता आजकल. बट एनीवे दिस पॉडकास्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है. हम लोग बिस्किट पॉडकास्ट कर रहे हैं. एनीवे हम लोग बात करते हैं प्रणव के साथ. प्रणव पंपालिया, ही इज माय मैनेजर. एक्चुअली मुझे मैनेजर बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड अ मैनेजर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग दिस एंटायर थिंग, मुझे बड़ा अजीब लगता था द एंटायर मैनेजर. आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम इट. बट इवेंचुअली आई थिंक आई मेड माय पीस विद इट एंड आई फील काफी कूल काम है ये मैनेजर वाला. एंड पता है ये कहाँ से हुआ है? जब मेरे को जैसे मैंने देखा कि यार जस्टिन बीबर, एंड आई वाज लाइक वाचिंग ऑल द स्टफ, कूल स्टफ, मार्शमेलो का मैनेजर और ये सारे लोग कर रहे थे. तो मैंने कहा यार आई लाइक व्हाट आई हैड इन माय हेड अबाउट बीइंग अ मैनेजर, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे हमेशा फाउंडर बुलाया करे. बट I think at the end of the day, a founder is also a manager. He's just managing 10 different things, and a manager is also managing 10 different things of a talent. I feel I am a super manager founder who's also a founder and also a manager. He's a manager, founder, and he's also a YouTuber. जिन लोगों को नहीं मालूम, Pranav actually started on YouTube, and he's like one of the OG YouTubers. Although he has only 200 के सब्सक्राइबर्स, बट वो जो 200 के सब्सक्राइबर्स थे उसके आई थिंक 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले थे. एंड मुझे याद है, मैं बाय द वे बताता हूँ. सो पहले ना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे गोल्ड डिगर प्रैंक्स होते थे एंड कार वाले प्रैंक्स होते थे कि R8 में से, ऑडी R8 में से हम लोग उबर ड्राइवर R8 लेके आता है और पैसेंजर्स को पिक करता है. ये सब प्रैंक्स आप जाके पहले यूट्यूब पे सर्च करो. ये सो यू विल सी दिस ब्लू कलर के R8, जिसमें जो बंदा है जो R8 चला रहा है. ये वीडियो बाय द वे मैंने आई थिंक 5-6 साल जब भी आया, कब आया था? हो गए इसको 5 साल हो गए. हाँ, 5 साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था एंड तभी मुझे बहुत मजा आता है वीडियो देख के. एंड कट टू 2 years पहले जब मैं पहली बार प्रणव से मिला, डूड तू वही है जो R8 का वो प्रैंक कर रहा था, या फिर तू वही है जिसने पहला इंडिया का गोल्ड डिगर प्रैंक किया था. सो प्रणव इज ओरिजिनली अ क्रिएटर. I've been telling Pranav this lot of times कि प्रणव तू कर अपने चैनल पे काम, बिकॉज तेरे में वो है क्रिएटर का जो चीज होता है, वो लगता है वो है तेरे में. एक्स फैक्टर है एक्चुअली है. हाँ, नहीं आई थिंक वो उबर वाला प्रैंक जो है ना, वो एक ऐसी वीडियो है जो आई थिंक उस टाइम पे, क्योंकि एक तो जियो नहीं था, ठीक है, एंड उस टाइम पे उस वीडियो को 5-6 मिलियन व्यूज आ गए थे somehow, which was basically like 80% of the internet watching that video. Yeah.
इवन तो वो ट्रेंडिंग पे नहीं आई थी ट्रेंडिंग पे नहीं आई थी, बट प्रणव टोल्ड मी दैट आफ्टर दैट वीडियो वेंट वायरल उसको रास्ते पे लोग बहुत पहचानते थे। करेक्ट करेक्ट, हाँ मुझे वो वीडियो के बाद और अभी तक, बल्कि लाइक अभी मतलब एग्जैक्टली शक्ल से नहीं लोग पहचानते, बट इफ कॉन्वर्जेशन के बीच में एकदम से अगर उबर प्रैंक क्या निकलता है, मेरे साथ हुआ ये सेम हाँ, चीज। तो वो लोग कहते हैं अच्छा वो तू था, दिस वाज माय इज रिएक्शन। मैं फर्स्ट टाइम प्रणव हाँ को आई थिंक स्टारबक्स में मिला था, हाँ एंड हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, एंड ही मेंशन्ड दैट वीडियो, एंड आई वाज लाइक वो तू था। हाँ मैंने तब देखा था 4-5 साल पहले, वो तू था। सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि लोगों को मैनेजर की जरूरत क्या होती है। प्रणव, मुझे क्यों जरूरत है तेरी? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ ना तेरे लिए। सो बट व्हाट हैपेंस इज कि मैं एकदम ऐसा मैं एकदम ऐसा क्रिएटिव पर्सन हूँ। मुझे ज्यादातर टाइम यूट्यूब के बारे में सोचना होता है, मुझे ऐसे वीडियोस के बारे में सोचना होता है। सो ये सब चीजें होती है, बट उसके साथ ही मुझे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना होता है। सो उसके लिए लगता है पैसा, और पैसे के लिए लगते हैं ब्रांड डील्स, और ब्रांड डील्स के लिए लगता है मैनेजर। करेक्ट करेक्ट, वेरी प्रिसाइज। बट इसको थोड़ा और इलैबोरेट अगर मैं करूँ हाँ, तो फिर तू कर रहा जैसे है, कर तूने दे। बोला कि तू क्रिएटिव जोन में रहता है ना हमेशा, लाइक योर थिंग इज व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट बिग एम आई डूइंग। इन द सेम जोन यू नीड another human being which is attached to that particular channel, who's like what is the next big thing I can do for him as a brand, like how do I turn him into the next big thing. So like every video should be better than the last one, and you need another manager or a person in your life who's like what is the next deal that is going to be bigger than the previous one. So हाँ। that अगर ये sync में आ जाता है ना, हम्म। तब तब मतलब it's magic is when magic starts to happen. So हाँ, एंड तेरे को मालूम है, लाइक फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तभी मैं ऐसे सोचता था कि मैनेजर की क्या जरूरत है। लाइक मैं ऐसे सोचता था कि चलो अभी तक मैंने देख, उस टाइम मैंने थोड़े से एप्स वैप्स ऐसे एप्स के डील्स वगैरह किए थे, ब्रांड डील्स थोड़े से, ओके। तो उसमें क्या होता था, मैं बस मेल को रिप्लाई करता था, सामने से आ जाता था मेल से रिप्लाई कि हाँ ओके वील पे यू सो मच मनी, एंड हमें 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स 1 मिनट का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ऐसे ये तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है मैं ये मैनेज कर लूंगा ना, उसमें मेरे को मैनेजर की क्या जरूरत है। ओके, तो मैनेजर को क्यों पैसे देने का, मेरा मेंटेलिटी वैसा था पहले। बट आगे लाइक आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग तभी मेरे को जाके समझा कि वाओ, मेरे को चाहिए था मैनेजर कब से। yeah, I mean, I remember the first time we got on a call with an international brand, and you were like, shit, Pranav, this is so good. You negotiated my time so precisely. Like the content, like isme, we just need 25 seconds of integration. So, हाँ and you got the brand to sort of understand the content and be like, this is the perfect time. Otherwise, the audience will drop off. हाँ What हाँ हाँ happens is content creators for a lot of time say yes to a lot of things, and you don't have a person to say no for you. Ideally, I think this is also one of the biggest thing to simply put into things. You need someone to represent you who can say no for you. It's हाँ, नो almost बोलना like बहुत इंपॉर्टेंट yeah होता है, क्योंकि yeah मेरे को नो बोलने को नहीं आता, एंड दैट्स yeah द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गेट अ मैनेजर। करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा चीज मैनेजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैनेजमेंट कंपनी का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक मैनेजमेंट कंपनी काफी सालों से ब्रांड का एक नेटवर्क डेवलप कर रही होती है। हाँ जिस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर बहुत सारे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्रेंड्स होता है, उनको जानता है, उनके साथ कोलैबोरेट करता है, उसी तरीके से एक मैनेजर और उसकी कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस पिच कर रहे होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के पास टाइम नहीं होता है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मिथपैट एंड ऑल द अदर टैलेंट्स आल्सो दैट वी हैव, हम हाँ लोग मोर देन 500 ब्रांड्स के साथ वी आर टॉकिंग, ठीक है। हाँ एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू 500 ब्रांड्स, उसमें से जाके 5 agree to the particular concept कि yeah okay, this sounds amazing, right? If you don't do it, then you're like just probably sitting on whatever business comes on you, right? So हाँ it has to be both, like incoming and outgoing. And whenever हाँ it's incoming भी होता है ना, मान लो incoming का मतलब क्या हुआ कि आपको बिजनेस सामने से आ रहा है, राइट? वो तो चलो ठीक है, आपका ईमेल आईडी आप चेक कर रहे हो, उस पर आप रिप्लाई कर रहे हो, आपने एक प्राइस भेज दिया, आपने कोऑर्डिनेट कर लिया। कोऑर्डिनेशन इज अनदर बिग थिंग, ठीक है। हमारे पास 2-3 लोग हैं जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट, क्योंकि
एक 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 डील के लिए पीछे उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स जाते वही हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स वही के लिए आपको लीगल टीम को पहले इन्वॉल्व करना पड़ता है। आप वो कॉन्ट्रैक्ट को वेट करते हो। वेटिंग मतलब कि उसमें सब कुछ ठीक है ना, आप कुछ गलत चीज़ को तो साइन नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद टाइमलाइन, उसके बाद मान लो कि अगर मेरे पास 5 ब्रांड्स है एक महीने में और मेरे पास 5 ही वीडियोस है, मैं उसको कैसे प्लान आउट करूँ, उसको कैसे शेड्यूल करूँ। उसके बाद मान लो मेरा शूट भी है, मेरे को इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट करना है। हाँ उसके बाद मुझे ट्रैवल भी करना है, मेरी मम्मी का हाँ बर्थडे भी है और मेरे हाँ को इतनी सारी चीजें करनी है और मेरे को वीडियो भी बनानी है, मुझे 10 मिलियन क्रॉस भी करना है। एंड ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी पुट इनटू अ स्ट्रक्चर। और ये हाँ स्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए एक्सटर्नल हेल्प। तेरे को और मालूम है वो पहले जब ये सब होता था ना, सो बाय द वे गाइस, यहाँ पे मे बी बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा। सो मैनेजर्स कैसे पैसा कमाते हैं, लाइक ऑफ कोर्स यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं, सेम वे मैनेजर्स कैसे पैसा कमाते हैं। दे कीप अ कट फ्रॉम अ ब्रांडीज रेंजिंग फ्रॉम व्हाटएवर 5% to 40%, कुछ भी हो सकता है। सो क्या होता था कि तब मैं सोचता था कि यार मैं मेरे ब्रांडीज के पैसों में से प्रणव को क्यों मतलब क्यों देने का, मैं खुद मैनेज करता हूँ ना ईमेल के साथ एंड ऑल दैट। एंड लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी मेरी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि प्रणव तू मेरा घर ले ले, प्रणव तू मेरी गाड़ी ले ले, सब कुछ कर ले, सब कुछ ले ले तू, मेरे को ब्रांडीज ला के दे। दिस गाय चेंज्ड माय लाइफ, आई एम टेलिंग यू। हाँ, सो आई मीन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है काफी लोगों के लिए। जो मैं कहता हूँ कि जो भी तेरे फियर्स थे ना, वो इनिशियली वो सारे करेक्ट थे। मतलब अगर मैं होता तो शायद एक बार के लिए वही सोचता, बिकॉज यू आर नाइव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू या बिकेम फेमस बट तू इंडस्ट्री को समझ रहा था, सीख मैं रहा अभी था। भी समझ रहा हूँ। हाँ, एंड अभी हम एंड लोग एक ट्रिप को जा रहे हैं ना गाइस, तो प्रणव मेरे को वही बोला कि वो ट्रिप में मेरे को ऐसा सिखाने वाला है कि कैसे बात करते हैं। हाँ, तो मतलब ये मैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब देयर आर थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हिम एंड थिंग्स दैट ही इज गुड एट। एंड जो कुछ चीजें होती है जिसमें मुझे लगता है मैं ठीक ठाक हूँ, वो ये मुझसे सीखता है। तो एंड ऑलवेज बीइंग ओपन टू लर्निंग। ये तो अदरवाइज यूट्यूबर हो नहीं हो, बनना है नहीं बनना है, मैनेजर बनना है नहीं बनना है, ये तो शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ आई फील। टू बी हाँ ऑलवेज ओपन टू लर्निंग फ्रॉम समवन हु यू थिंक कि आप वो आपसे बेटर है या फिर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है किसी चीज का। हाँ वाओ, एकदम फुल ज्ञानी वाइब्स आ गई बियर पूरा ऐसा बाइसेप्स ज्ञान से वाला पॉडकास्ट हो चुका है आज आपका। का। जो जो यस। लोगों को यूट्यूबर बनने या फिर जो जो लोगों को मैनेजर बनने का है, प्लीज ये पॉडकास्ट आप, आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था प्रणव के बारे में। एंड बाय द वे तब मेरा चैनल कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स पे था, 6 लाख समथिंग पे 6 था। लाख 7 हाँ, लाख 8 हाँ। लाख पे था। एंड सब लाइक यूट्यूबर्स को आफ्टर अ पॉइंट मैनेजर लगता है जो बिजनेस साइड संभाल सके। सो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड प्रणव कि तू प्रणव के साथ एक बार बात कर ले। एंड द सेम फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई एम टेलिंग द एक्चुअल स्टोरी, द सेम फ्रेंड टोल्ड मी दैट प्रणव के पास वो बंदा बहुत ये है, रिच है, प्रणव के पास एक फरारी है, ऐसा मुझे बोला था। सो मैंने क्या किया, मैंने बस गूगल पे गया एंड मैंने प्रणव पनपालिया सर्च किया एंड द फर्स्ट और सेकंड फोटो वाज प्रणव विद अ 458 इटालिया फेरारी। एंड मैं बोला कि भाई ये इतना पैसे वाला बंदा है यार, इसके साथ मैं बात कैसे करूंगा, कैसे होगा ये सब कुछ। एंड आई स्पोक टू प्रणव, मुझे बंदा नॉर्मल लगा। देन वी मेट एट स्टारबक्स, मेरे घर के पास ही था स्टारबक्स, ये भी आया था वहां पे। एंड वहां पे मैं अंदर गया, बोलिंग बोलिंग कर रहे थे ये लोग। स्टारबक्स के बाजू में था एक बोलिंग का, स्मैश। हाँ। तो हम लोग वहां पे गए एंड प्रणव वहां पे एकदम से, प्रणव भी नहीं, वहां पे मैंने ऐसे टॉल बंदे को देखा, ऐसे एकदम ब्रांडेड क्लोथ्स पहन के था। एंड मैं तभी ऐसे हो गया था, डूड इसके साथ मैं कैसे बात करने वाला हूँ यार, इसके पास तो फेरारी है, उसके शूज, हाँ आई रिमेम्बर विथ योर शूज। तू आई नो ये प्रणव के साथ पॉडकास्ट है, मैं ही बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव टू टेल दिस स्टोरी। सो मैंने इसके शूज देखे, ओके, दूर से, कौन से ब्रांड भी नहीं मालूम मुझे, बेलेंसियागा। बेलेंसियागो या बेलेंसियागा, हाँ। बेलेंसियागा करके शूज थे इसके, और मैं गया था चप्पल पहन के। एंड ये बेलेंसियागा का शूज मैं पहली बार देखा, ये ब्रांड पहली बार देखा, तो मैंने वो शूज ऐसे साइड से देखे, फिर मैंने फोन निकाला ऐसे साइड में और मैंने एक हाथ से ऐसे टाइप किया, कोई देख नहीं रहा ना, ऐसे बेलेंसियागा, ओके कितने का शूज है, 25,000 का शूज पहन के आया ये सब देखा। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड ऑल दैट। एंड देखो यूजुअली कैसे होता है कि मेरे मन में जो ये था कि यार अभी ये इतना बंदा रिच है एंड ऑल दैट, मैं इसके साथ कैसे बात करूंगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा ना, लाइक बिलीव मैनेजर, ट्रस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। कंपेयर टू दैट प्रणव टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड अभी तू बात कर आगे का प्लीज, बहुत बहुत मैं आगे का स्टोरी बोलता हूँ पर तू बात कर। हाँ, तुम आई फील लाइक मेरे लिए इनिशियली, आई मीन आई गेट द पॉइंट कि एनी क्रिएटर, उसमें तेरी गलती नहीं है। मतलब इट्स जस्ट एवरीवन वुड टेक देयर entire sweet time to get to know
someone, and I think you were growing very fast that time. Yeah. So तेको ऐसा था कि you really needed to make that right decision with a human being at this point, and manager being the most important. And तो मेरे को वो चीजें समझ आ रही थी, तो तू कर रहा था. I remember you were calling other talents Yeah. कि hey, have you worked? And honestly, I've worked with 99% of the talents in the He's last one 4 of the most OG managers of YouTube. Also one of the OG creators, and I'm proud कि ये ऐसा बंदा है जिसने बहुत पहले से चालू किया है in this field of influencer marketing जो बोलते हैं. वो बहुत पहले से सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करते आ रहा है. हाँ, तो वो चीज थी, एंड मेरे को पता था लाइक माय ट्रैक रिकॉर्ड इज क्लीन एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक जा तू मेहनत करके आ, तू अच्छा सबसे फोन कर, सबसे पूछ. एंड लाइक मुझे फिर क्रिएटर्स का फोन आता था कि भाई मिथपैट का फोन आया है. हाँ, ऐसे ओके, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दिस पहले. ओके, दिस इज एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर यू गाइस. So I think it's honestly very important जो तूने टाइम लिया है ना. I would suggest कि सारे creators honestly उस journey से जाना चाहिए. वो all of that anxiety, all of that time to be processed, all of that scrutiny to be done on a human being. मेरे लिए ये बहुत हाँ. like I am telling you, this was like one of my bad phases of YouTube. Yeah. Because मैं रोज सोचता था कि ये मैंने प्रणव को हाँ तो बोल दिया है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, बट इज दिस द राइट डिसीजन? अगर उसने मेरे को फंसाया तो क्या होगा? तो ये सब कुछ मैं सोच के ही मेरे को कैसे तो होता था तभी. एंड इन द एंड व्हाट हैपेंड, आई 4-5 मंथ ऐसे ही पास हुए. क्योंकि देखो मेरा एक चीज है, व्हाई डू यू नीड अ मैनेजर ऑल्सो? द सेम रीजन, आई एम नॉट एबल टू से नो टू एनीवन. मुझे आता ही नहीं ना बोलना. सो जब प्रणव ने किया कि हाँ मैं तेरे को मैनेज करूंगा, मैं बोल ही नहीं सका कि नहीं तू मेरे को मैनेज मत कर या कुछ भी नहीं. And then Pranav also told me at that time कि bro I want to work with you on a long term. तो मेरे को तभी समझा नहीं ये long term ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब what is long term? Of course मैं इसके साथ काम करूंगा, फिर हम दोनों ने अच्छा बिजनेस करने के बाद if I get bigger opportunities, of course I'll move on to bigger opportunities ना. like मैंने तेरे को ऑलरेडी बोला है, तभी मैं ऐसे सोचता था कि ओके अभी मैं प्रणव के साथ काम कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. कल जा क्योंकि आई थिंक सो PewDiePie का भी खुद का मैनेजमेंट कंपनी वगैरह था. तो मेरे ऐसे ड्रीम्स थे कि एक ऐसा इतना बड़ा होना है कि अगर PewDiePie की खुद की मैनेजमेंट कंपनी ने मुझे अप्रोच किया तो मैं वहां पे जाऊंगा ना. ऑफ कोर्स मैं वैसे सोचता था तभी. एंड नाउ आई कांट इवन इमेजिन लाइक लीविंग प्रणव. लाइक इतना बॉन्डिंग हो चुका है, इतना अच्छा काम हो चुका है एक साथ. दिस Spotify पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट. सो it's very important like to build that trust and to work on a long term basis to understand the person. I mean सब like जैसे मेरे लिए भी बहुत important था. like I think major talent management companies India में are running after numbers, right? And we were doing really great business back then and now also. And when I came across Tera channel, of course I was intrigued looking at like the numbers. Gaming was booming and I wanted to do something in gaming, and I was like ki kya vagera, and I was figuring it out. And remember the common friend, I told him that buddy, like I know he's all cool and all, but I need time to sort of onboard him. So एक होता है कि आप भाग रहे हो किसी के लिए, but मेरे लिए था कि once I make that decision then I'm all in. That's one good thing about Pranav, because Pranav right now signed few of the biggest creators, but I know कि backend पे इट्स नॉट लाइक प्रणव को वो चाहिए ही होता है कि नहीं मुझे वो साइन करना है कुछ भी करके, नहीं यार क्योंकि या फिर प्रणव बोलेगा कि यार तू उससे बात कर साइन हो जा. नहीं, इट्स लाइक प्रणव विल टेक हिज टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो जो क्रिएटर है जो भी है 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, क्या प्रणव उस क्रिएटर को एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है. दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम, बिकॉज ही इज नॉट लाइक हंग्री फॉर मनी कि यार इसको भी साइन करते उसको भी साइन करते. ही वांट्स टू लाइक आल्सो गिव वैल्यू टू द creator. Correct. I feel like I want to build like legacy, and legacy can't be built on the basis of me running after money, because my biggest fear honestly is ki imagine I onboard someone, right, a creator, और मैंने उसको सब्सक्राइबर्स XYZ के बेसिस पे ऑनबोर्ड कर लिया, बट लेट्स से आई डोंट हैव द बैंडविड्थ टू प्रोवाइड हिम विद X नंबर ऑफ बिजनेस और जो भी वो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, एंड टुमारो ही लीव्स, राइट, एंड इट्स फेयर, ही शुड लीव इफ ही इज नॉट गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स. And then the bad mouthing or whatever, like just the fact that
the bad experience. Hmm. So mainly I tell my team members also that this company is like a hospitality company. It's like people entering Taj, right? आप ताज में आते हो, how do you feel? How do you feel कि आपको कैसे treat किया जा रहा है? Hmm. So that's what I feel like with clients also, and with my talents also. People should feel that they're at the topmost, creamiest company in the space, I and this feel is the that. Taj I for actually yeah, feel that. yeah, yeah, I'm saying this, अगर आप बाहर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, yeah, maybe this company you don't see it at the top, yeah, but I'm telling you the work that is happening in this company, Opera FX में, OP Gaming में, बहुत actually next level का. ऐसे लग रहा है कि it's almost sounding like Pranav has paid me to say this, but I'm telling you this company is actually very good and I'm so happy कि I'm part of this. क्योंकि I'm telling you, जब चालू किया था हमने जस्ट काम, Correct. 4 महीने के लिए मेरे Yeah. पास कोई ब्रांड डील नहीं था, कोई Yeah. ब्रांड के साथ मैं काम नहीं कर रहा था आफ्टर आई जॉइन प्रणव, बिकॉज दैट इज द फेज व्हेन दे हैव टू एक्चुअली पिच इन टू द ब्रांड. समझाना पड़ता है कि ओके मिथपैट करके क्रिएटर है, वो ऐसे ऐसे कर सकता है, ही उसके वीडियोस ऐसे टाइप के होते हैं, उसको 4 महीने लगते हैं. बट एज अ क्रिएटर मेरा ऐसा था कि यार इसने मेरे को 4 महीना काम ही नहीं दिया है, मैं इसके साथ साइंड हूँ लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है. बट आई एम टेलिंग यू आफ्टर 4 months जो काम चालू हुआ है वो आज के दिन तक टच वुड बंद नहीं हुआ है. द बेस्ट थिंग दैट प्रणव डिड फॉर मी वाज नेटफ्लिक्स, Yeah. बिकॉज मेरे अंदर जो मिमिक्री का कीड़ा था उसको वो बाहर नहीं आ पा रहा था मेरे वीडियोस के थ्रू, एंड दैट इज हाउ आई कुड गेट दैट कीड़ा आउट, एंड Yeah. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि यूट्यूब से लाइक कब पैसा कमाना चालू करते हैं लोग. उनको लगता है कि लाइक यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डाला तो डायरेक्टली पैसा आना चालू हो जाता है. ऐसे नहीं होता. लाइक आई थिंक देयर आर सम रूल्स, लाइक अभी भी आई होप वो रूल्स है, आई थिंक सो, आई होप, बिकॉज मैं वो रूल्स के थ्रू गया हूँ. सो जो रूल्स होते हैं 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम लगता है वो, एंड देन आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर्स लगता है वो, उससे आप लोग लाइक यूट्यूब से फिर पैसा कमाना चालू कर सकते हो. एंड प्रणव, व्हाट डू यू थिंक कि ब्रांड से कब पैसा चालू हो सकता है? तो ब्रांड से तो सो ब्रांड्स का भी कैसा होता है ना, लाइक देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स. लाइक ब्रांड्स में भी कुछ ब्रांड्स होती है जिनकी स्ट्रैटेजी इज लाइक दे वांट टू इन्वेस्ट इन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. सो इवन इफ यू आर एट 10,000 सब्सक्राइबर्स, देयर विल बी ब्रांड्स जो आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, जो आपके थ्रू कुछ प्रमोट करवाने की कोशिश करेंगे. सो द बिगेस्ट एग्जांपल इज, जैसे मेरा इंस्टाग्राम था. At the same time मैं Instagram पे I'm a big fan of cars and everything. So there are few brands जो मेरे पास आके बोलते हैं regardless of my followers, they think कि मेरी audience is the right audience for them, they come and pay me. ठीक है. So to answer the question, the moment you start having a smaller audience also, when you're bringing some sort of value to, चाहे वो 100 लोग हो या 1000 लोग हो या फिर 1 लाख हो या फिर जितने भी हो 50,000 हो, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो. बिकॉज देयर वहाँ पे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर कंपनीज जो इस इतने सेगमेंट में भी पैसा लगा रही है. तो एंड वो यूट्यूब के तो एडसेंस वो तो अलग है, दैट इज 4,000 आवर्स एंड लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स और समथिंग लाइक दैट. आप वो यूट्यूब की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो फैक्ट्स में. बट वो तो एक आपका एडसेंस वाला हो गया. AdSense वाला होता है. बट अगर आप ब्रांड डील, और बहुत मल्टीपल वेज भी है, मतलब देयर इज अफिलिएट मार्केटिंग, देयर इज यू बिल्डिंग अप योर ओन मर्चेंडाइजिंग. आप हर चीज स्टार्टिंग से कर सकते हो. मैं तो सब कहता हूँ करेंगे कि गाइस हम लोग. don't wait for you to become a mega influencer or a massy influencer for you to start कि ये एक मैं क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करूँ इसी या को फिर तो मैं कुछ ब्रांड बेचना बिल्डिंग start बोलते करूँ. हैं. हाँ, इसी को ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं. आप चाहे कीचेन बेचो और आपके 100 लोग आपका कीचेन खरीदे, बट आप उनको अभी से आदत डालने लगो और यही 100 लोग आपके 1000 में कन्वर्ट हो गए, 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 मिलियन एंड 10 मिलियन, राइट? सो यू कैन स्टार्ट सेलिंग एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी the moment you want to. So it's हाँ. completely upon you. So starting में बट ये होता है कि आपके साथ आपको कोई शायद मैनेजर ना मिले, तो इनिशियली आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर someone who you think कि थोड़ा बिजनेस माइंड है, or else initially तो मैं सजेस्ट करूँगा कि you can read a lot because you don't have a lot going on, right? You're creating content and at the same time you can मैनेज योर सेल्फ. और ये आपको सीखना भी चाहिए, आपको अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए इनिशियली. बिकॉज जब आप बड़े हो जाओगे और आपको बहुत सारी चीज होगी, तो आपका मैनेजर आपके साथ सही कर रहा है या नहीं, उसका आइडिया आपको लग जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को मैनेज कर रहे हो. वो इनिशियल फेज जो होता है ना गाइस, यूट्यूबर बनने के बाद, एंड जब आपका पहला ब्रांड डील आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग. बट जब पहला ब्रांड डील आता है, मालूम नहीं रहता कि यार कितना कोट करे, कितना पैसा चाहिए उसके लिए एंड ऑल दैट.
सो कितना चार्ज करें हम लोग उसके लिए, तभी वो स्कैरी फेज होता है थोड़ा सा, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कि ओके मैं अभी इनको इतने इतने व्यूज दे रहा हूँ, पर क्या वो मेरे को प्रॉपरली पे कर रहे हैं उसके लिए। सो उसके बाद लाइक व्हेन यू गेट अ मैनेजर ना, वो सब फियर्स चले जाते हैं बेसिकली। इफ इट्स अ गुड मैनेजर विच आई एम सेइंग कि ओपरा एफएक्स, ओपी गेमिंग एक्चुअली अ वेरी गुड कंपनी, क्या हो रहा है कि मेरे को वो फियर ही नहीं है। सो आई रिमेम्बर जब पहला डील आया था मुझे, तभी मैंने निश्चय से कांटेक्ट किया था, मैंने आई थिंक एक और किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट किया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, आई थिंक नियॉन मैन, आई डोंट रिमेम्बर। सो मैंने पूछा था कि यार इसका कितना मैं चार्ज करूँ। सो तभी भी आई वाज लाइक कि ये बराबर कर रहा हूँ ना मैं चार्ज, आई वाज वेरी कंफ्यूज, एंड अभी आई एम लाइक ओके प्रणव सब हैंडल कर रहा है, मेरे को उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, एंड आई थिंक फॉर एनीवन जो अभी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में जो तूने किया वो राइट तरीका है। मतलब जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई दूसरी मैनेजमेंट कंपनी है, देखो आपको रीच आउट तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि सब लोग आपको ढूंढ के आपके पास है, दैट इज ऑफ कोर्स एन आइडियल सिचुएशन, बट अगर वो नहीं हो रहा, यू शुड डेफिनेटली रीच आउट। आपको अपना खुद का होमवर्क करना चाहिए। आप इंटरनेट है, आप हर किसी को ढूंढ सकते हो। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करो, आप यूट्यूबर्स को डीएम करो, आप ब्रांड्स को डीएम करो, आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। हाँ, actually I'm even curious about one thing, because you mentioned micro influencers, I really want to know who is your like this is guys, by the way, this is numbers के हिसाब से है, ऐसे नहीं कि काम के हिसाब से नहीं मैं पूछ रहा, या फिर उनके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से नहीं पूछ रहा, मैं प्योरली नंबर्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि like who is like your biggest influencer and who's like the number wise smallest. So I think biggest we have Total Gaming. He's I think 27 million plus अभी 27 मिलियन, subscribers. अभी तू बोला तब तक उसके 28 मिलियन हो गए होंगे। Correct. That's how he balls. ऐसे ही ग्रो करता है वो। एंड उसके बाद उज्जवल है, टेक्नो गेमर्स। बट हाँ, लाइक बिगेस्ट इज तो मेरा ऑफ नाम ले कोर्स। सकता है, तू मेरा नाम ले सकता है। हाँ, तू आता है, पता नहीं कौन से 19th या 20th। कुछ भी दिखा दे। हाँ, बट हाँ, लाइक जस्ट फिर किडिंग गाइस, he's I think third number पे, yes, in terms of subscribers. Yeah. So yeah, Because I'm and interested to know, because I know प्रणव ना, तो प्रणव मुझे मालूम है कि वो प्रणव नंबर्स वंबर्स नहीं देखता। तुम हाँ लोग 50 मिलियन का भी लाओ, बट क्या वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है क्या, पहले तो वो देखेगा। बट मेरे को ये जानने का कि क्योंकि ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, रिसेंटली लाइक प्रणव साइंड वन ई स्पोर्ट्स का प्लेयर, जिसके नंबर्स इतने ये नहीं, बट दैट गाय प्लेज अमेजिंग। yeah, सो yeah. वो चीज, वो टैलेंट ढूंढने की जो चीज होती है ना, वो ये बंदा अच्छे से करता है। लाइक उसने भी एक टैलेंटेड यूट्यूबर मिथपैट करके एक है, उसको ढूंढा था, बहुत हो गया उसको, 1.5 साल हो गया। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, so मेरा my thing is like on the internet ना, क्या होता है कि it's not number, honestly doesn't matter because बट स्टिल टेल मी ना, लाइक द स्मॉलेस्ट, तू नाम नहीं लेना चाहता चलेगा, जस्ट नंबर भी बोल मैं सकता है बता कि रहा हूँ। हाँ, बता रहा हूँ उसका नाम। लाइक माय थिंग इज, जैसे जो मैकल को हमने साइन किया है, हाँ सो ओके। मैकल इज बेसिकली, यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक इट आउट इफ अगर यू गाइस आर इनटू प्रो गेमिंग एंड यू उसको वैसा प्रो गेम प्ले देखना भाई मैंने पसंद उसका है। एक वीडियो देखा था कहीं पे, हाँ, तो हाँ, वो गया और मतलब उसने माउस आई थिंक एकदम आराम से, हाँ कुछ नहीं, मतलब स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ नहीं, क्लिक किया, सामने हेडशॉट। करेक्ट। मेरे को बंदे नहीं दिखते और वो मार देता है, एंड आई एम लाइक, हाँ हाउ डिड सेम यू सी लाइक दैट भाई, गाय? ट्रक चल रही है, बट ट्रक में बंदे बैठे हैं, ट्रक जा रही है, उसने राइट क्लिक दबाया, एम किया, शूट, खत्म, बंदा खत्म। डाउन। Correct. So this guy gets a watching of 100 on his streams. Okay. And I have been following him for I think 3 to 4 months. And I used to message on his streams, right? I could easily DM him or anything. And I just like, I do my research that how does he engage with his audience. Okay. This is basically my first step in identifying a good streamer. My thing is, मैंने मैसेज किया and he was replying to it, one messages ki wow, lovely, whatever. So apart from you being a great streamer, how you interact with your audience is the biggest thing जो एक gaming streamer में होना चाहिए। वो उसमें था। He'll eventually grow here or there, he'll eventually grow because the esports community यहाँ पे इंडिया में बहुत ग्रो हो रहा है। अभी तो आप जो देख रहे हो बस स्टार्टिंग है, ठीक है? So मिथपैट, उज्जवल, Total, all of these guys are leading the path for people like मैकल, जो एक रास्ता बना रहे हैं
और ये सारे लोग भी पीछे पीछे फॉलो करेंगे और ग्रो करेंगे. ही इज अ पीसी गेमर. पीसी गेमिंग अभी इंडिया में नहीं है, बट आने वाले 2 साल में बहुत ग्रो होने वाला है, एंड ही इज अ प्योर इन्वेस्टमेंट. हाँ, सो लाइक बराबर बोला तू, क्योंकि आई एम गोइंग टू डू बाय द वे ई स्पोर्ट्स ओनली पॉडकास्ट मुझे करने का है, जिसमें मैं बस ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि देख आई एम नॉट इनटू ई स्पोर्ट्स, आई एम नॉट इनटू ई स्पोर्ट्स, आई एम इनटू व्हाट, मैं वीडियोस बनाता हूँ, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, गेमिंग उसमें यूज भी करता हूँ, और मैं वीडियोस बनाता हूँ. ई स्पोर्ट्स की एक अलग दुनिया है पूरी. करेक्ट, सो करेक्ट. एंड प्रणव इज इंटरेस्टेड इन ऑल दैट बाय द वे. वो ई स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, ये सब ही करता रहता है दिन भर. अभी उसने डाला था क्रिप्टो में पैसा. कितना या कितना प्रॉफिट हो गया? 100 करोड़ का हो गया ना प्रॉफिट तेरा? हाँ, वो अभी एंटेला खरीदा है मैंने. एंटीले खरीद लिया. पर अंबानी का घर किधर रहेगा? अभी उसको अपना 2 BHK दिया है मैंने रहने के लिए. I wouldn't say that, for example, you only benefited out of us, right? The way I see it is, the moment you came into the company, you brought in a energy, right? You brought in those conversations which I wasn't having with a lot of people around me. And I feel like that's more sort of valuable. और वो बहुत पुश किया मेरे को, मतलब कि अपन कितनी रात रात भर 2-3 घंटा बात कर रहे हैं. And the craziest part is, like, all the time I'm always like कि तेरा करियर क्या, तुम्हारा क्या, तेरा what do I do about you, right? How do I make you successful? ठीक है, I'm a percentage of your success. Yeah. But this guy comes in, ठीक है, when he's all in, like कि Pranav is the guy, ठीक है, जब all sorted, ठीक है, let's just move on from this वाला conversation now. कि अब he's all into the company, he's all settled and everything. Now this guy is like, चल मेरा तो करियर चल रहा है. Yeah. Now how the fuck do I make this guy super successful? Yeah. Right? And he's talking to me, spending hours and hours into कि bro, let's do this, you should hire this person, that person. हाँ, तो वगैरह. those are the best moments of me, I think. अब तक because of मैं boast नहीं कर रहा या फिर मेरे को किसी का credit भी नहीं चाहिए, but I'm just saying this, that I have helped Pranav like sign like 2 to 3 good creators. Correct. And I'm very happy about that because they are like top creators in India. Correct. And वो जो चीज, जो contribution मेरे तरफ से ऊपर को जाता है, I really feel happy about doing that. It feels like okay, wow, कंपनी बढ़ रही है. एंड अपनी कंपनी होगी ना, वैसे अपनी कंपनी, मतलब मेरा कोई स्टेक, मैं प्रणव को बोला है बहुत बार कि प्रणव 5% स्टेक दे दे यार, इतना क्या तुझे. तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये तेरी कंपनी है. That's and I'll tell you also, the main reason जो 4 महीने मैंने ट्रस्ट नहीं किया was that क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत लोग फंसाते हैं, बहुत like lot of ये है कंपनीज ऐसे जो आपको साइन वाइन करेंगे, फिर काम नहीं होगा, बैक एंड पे कुछ तो इशू कर देंगे एंड ऑल दैट. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट. एंड ओवर दीज कितना 1.5 साल हो गया काम करके, 2 साल होगा almost. I am confident to recommend this company to anybody, and I have been recommending it to lot of people कि आ जाओ अच्छा कंपनी है. बट या ऐसा भी नहीं करने का कि सबको ही साइन करना है, बिकॉज नहीं, ऑफ कोर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज द मंत्रा एज वेल एट द सेम टाइम. बट हाँ, लाइक अगर ये नए क्रिएटर्स, नए ऑडियंस, एनीवन हु वांट्स टू बी अ यूट्यूबर एंड इज ग्रोइंग, आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ा एडवाइस है व्हिच ही डिड राइट इज, चाहे मैं हूँ या चाहे कितने भी बड़े नाम आपके सामने आए, कितने भी रेप्यूटेड नाम जो आपको लगता है कि ये इसको मैनेज करता है, उसको मैनेज करता है, तो अच्छा ही होगा मेरे लिए, इज नॉट द राइट वे. एंड मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर ऑनेस्टली. So I think your audience must be a lot of upcoming YouTubers and talent managers जो अभी स्टार्ट करना क्या सोच रहे हैं. तो तू अपनी जर्नी बता, like you've told, like I've told about कि मैं कैसे करता हूँ and everything. तू बता, like after meeting me, actual में तेरा brand कैसे grow हुआ? आफ्टर देख, जब मैं तुझे मिलने, जब तूने पहली बार कॉल पे हमारी बात हुई थी, तभी यू हैड स्पोकन अबाउट दिस ब्रांड बिल्डिंग थिंग, एंड आई वाज लाइक, ये क्या ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है? तब तूने ऐसा कुछ को फोटोशूट वगैरह से मेंशन किया था तभी. तो मेरे को लगता था ये फोटोशूट तो मैं भी कर दूंगा. अब तक मैंने बाय द वे किया नहीं है फोटोशूट, बट हाँ, ये फोटोशूट हो गया और ऑल दिस तो ब्रांड बिल्डिंग है, पीआर होता है, ये सब कुछ ब्रांड बिल्डिंग होता है. तो आई वाज लाइक कि ये सब क्या है, मतलब आई एम मेकिंग माई गेमिंग वीडियोज, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम गेटिंग माई एडसेंस का मनी, आई एम गेटिंग सब्सक्राइबर्स, आई एम गेटिंग ब्रांड्स, मतलब जो भी मेरे को ईमेल पे आते थे, आई एम हैप्पी विद इट. सो तभी मैं गाइस, मैं बता रहा हूँ बाय द वे, ये चीज
प्रणव को मालूम है ऑलरेडी ये चीज, जब मैं साइन होने वाला था प्रणव के साथ तभी मैं ना नहीं बोल सका. सो द मेन रीजन व्हाई यू नीड अ मैनेजर इज टू से नो. और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैं ना नहीं बोल सकता. तो मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं होने का है. कैन प्रणव स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज. कैन बी स्टॉप टॉकिंग. ऐसा ऐसा होता था तभी मेरे साथ. एंड तभी मेरे को ये सब कुछ समझता ही नहीं था ना कि व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग एंड ऑल दैट. बट स्लोली स्लोली जैसे काम आने लगा ना, we started working on bigger projects and bigger shoots and all that. मेन ना मेरे को shoots बहुत पसंद है. प्रणव तो सुन रहा है, मुझे shoots बहुत पसंद है. सो जब हम लोग ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगे, बड़े बड़े शूट्स करने लगे, बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज के साथ काम करने लगे, तभी लगा कि हाँ यार ओके वाओ बात हो गया, ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है. दिस थिंग डूड, स्पॉटिफाई इज अमेजिंग. correct. Like imagine like when I used to like just make gaming videos and all that, and for example जो भी मेरे को ब्रांड्स आते थे मैं करता था, तभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था ना कि मेरे को एक दिन होल्डिंग पे भी जाऊंगा. How did all this happen? All this happens through this process only. और इसके लिए I feel and I think so कि after a point of like 2 million subscribers के बाद तो सोचना भी नहीं चाहिए कि आपको मैनेजर की जरूरत है ही. मतलब अगर आपको ग्रो होने का है बाय द वे यूट्यूब पे and grow your brand also, तो आपको मैनेजर की जरूरत है. I got Pranav at like what 8 lakh subscribers. And Pranav Sleep Point को कब साइन किया? I started speaking with them जब वो 1 लाख something थे, signed them at 2 lakh subscribers. हाँ, so तभी से चालू किया था. तो वैसा है कि I wouldn't also say this कि do it as early as possible, ऐसे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि it's very important to find a really good company. So अगर आप कोई यूट्यूबर सुन रहा है and आप 5 मिलियन से ऊपर हो तो प्लीज हिट प्रणव on Instagram. Yeah. Like or if you're talented, if you feel you're creating something unique now, even अगर आपके 0 subscribers है, please hit me up. We'll figure your journey to 10 million. एक दिन हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं ना, लाइक ऐसी जरूर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगा, लाइक व्हाट आर द फिशी साइड्स ऑफ दिस बिजनेस दैट यू हैव सीन एंड व्हाट आर द फिशी साइड्स ऑफ यूट्यूब दैट आई हैव सीन. इसके बारे में पॉडकास्ट करते हैं. और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ तुम लोग को कि जस्ट द वे उर्मिला इज देयर इन लॉट ऑफ पॉडकास्ट, प्रणव भी बहुत सारे पॉडकास्ट में होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि इसके साथ मैं वैसे भी रात रात तक बात करता हूँ. सो व्हाई नॉट जस्ट रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. एंड मैंने स्टोरी तो नहीं बताई, तू यहाँ पे मुंबई आया था. सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं ऐसे अभी हॉल में चला गया. I was walking in the hall and Urmila called me in the hall, and she told me कि काम था कुछ. तो she called me in the hall and मैं ऐसे बात कर रहा था, मैं ऐसे साइड में टर्न किया, प्रणव is sitting there on the sofa and I'm like oh shit मैं ऐसे 2 बार बोला कि मेरे को unexpected, and प्रणव surprised me basically in Mumbai. So अभी वो आया, अभी I think वो कल जा रहा है वापस. कल जा रहा हूँ, हाँ. कल जा रहा है वापस. तो हमने सोचा कि अभी आया है तो चल पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर देते हैं. तो इसने मुझे बोला माइक खरीद ले, ना ऑल सेटअप वेटअप करके मैं बैठ गया था. एंड हमारा था कि हम वर्चुअली करेंगे लाइक ऑल थिंग्स आजकल. सो बट आई मीन फेस टू फेस की अलग फीलिंग होती है. एंड बट द थिंग इज आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू पॉडकास्ट विद यू आर गोना बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आज हमने जो भी बात किया ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने पहले भी बात किया है. तो हम दोनों को एक्सेप्ट दैट वन थिंग कि मैं कुछ क्रिएटर्स को कॉल करके पूछा था कि प्रणव कैसा बंदा है, और ये प्रणव को मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम था. सो ये एक्सक्लूसिव ताजा खबर है आपके लिए. सो आई थिंक उसमें मतलब मैंने इसलिए भी नहीं बताया होगा प्रोबेबली बिकॉज मतलब इट वाज अननेसेसरी कन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ द डे. या इट वाज, हां मतलब ऐसे तो चीजें होती है. मेरा जो चेंज हुआ मैंने प्रणव को बहुत बार बोला है कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव तभी चेंज हुआ जब हम लोग मनाली के ट्रिप पे गए थे. एंड मैं एग्जैक्ट मोमेंट बताऊं, तब तक प्रणव वाज लाइक अ मैनेजर फॉर मी कि ओके ये अपना बिजनेस संभालता है. बहुत फनी इंस्टेंस है. हम लोग मनाली ट्रिप में इसके गाड़ी में बैठे थे, वी आर गोइंग टू मनाली. मैंने चीटोस का एक टुकड़ा हाथ में लिया, मैं सामने बैठा था, प्रणव ड्राइव कर रहा था. मैंने प्रणव को चीटोस का टुकड़ा खिलाया, एंड दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन प्रणव no more remained a manager for me and he became a friend for me. हाँ, बट लाइक मैं तो हमेशा से मतलब आई फील लाइक कोशिश करता हूँ कि there is some relationship, friendship, brotherhood that's there to do this business correct. Right? And उसके बाद आप manager is all what like formal, like if I'm getting introduced by Mythpat to Spotify, or Spotify is introducing me to
a company, that's when this relationship, because वहाँ नहीं बोल सकता अरे मेरा भाई है मिलो हाँ उससे। और इसलिए लाइक मैं जो भी अभी क्रिएटर्स तूने साइन किया है ना, हाँ लाइक जिनको मैंने हेल्प किया साइन करने में, हाँ उनको मैंने हर बार बस तेरा नाम नहीं बोला, ऐसे 2-3 मैनेजर्स है हाँ जो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ बहुत अच्छे है हाँ एंड दे कैन हैंडल यू रियली वेल एंड फिशी बिजनेस का चांसेस बहुत कम है एंड ऑल दैट। ऐसे 2-3 लोग ही है जो मुझे ऐसे लगते हैं। करेक्ट। नहीं है, I mean of course Of course the होंगे, और भी होंगे, space just I is, don't know them. yeah, Of course. there are multiple good people and that's the whole bit कि आपको वेट करना है, मतलब you don't have to hurry, you have to see like 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना, at the end of the day if someone's able to wait for you for the next 6 months it's worth it, because अगर long term किसी लॉन्ग का टर्म plan हो गया नहीं ना, है 2 साल अभी काम कर रहे हाँ हैं, तो आई फिर वांट टू वर्क फिर लाइक कोई सेंस नहीं है, तो फिर आप कॉल करो, आप दूसरे क्रिएटर्स को पूछो कि इस बंदे के साथ एक्सपीरियंस क्या था, तो अभी यही करेगा क्योंकि यू स्विच फ्रॉम अ यूट्यूबर टू अ मैनेजर, करेक्ट। सो यही करेगा अभी कि वापस मैनेजर से मैं- यूट्यूबर, मैं- क्योंकि मेरा- तो अगर तू मैनेजर से वापस यूट्यूबर है तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सो एवरीथिंग ऑटोमेटेड। आजकल मेरा वैसे भी काम कुछ ज्यादा रहा नहीं है, मतलब हाँ, आई एम जस्ट थिंकिंग delegation. अबाउट एक्सपेंशन, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग मोर स्टफ। अभी डे टू डे मैं मिथपैड की डील्स भी आई थिंक हैंडल बैडली कुछ कर हाँ पाता ये हूँ। ज्यादा हाँ करता हूँ, हाँ। तो इट्स बिगर प्लान्स, व्हाट लाइक बिजनेसेस हम क्या बना रहे हैं इन सब के अराउंड इज व्हाट वेयर माय ब्रेन्स और हाँ। एनर्जी आजकल जाती है। क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब जो भी फ्यूचर लाइक क्रिप्टो हो गया, एनएफटीज हो गए, एंड देन आई थिंक दैट्स अनदर पॉडकास्ट फॉर क्रिप्टो अनदर डे, एंड लाइक या वी शुड बी टॉकिंग। आई मीन हम लोग कितने बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं बनाते हैं बहुत प्लान कि आज तू आधा हाँ, डाल, मैं आधा डालता हूँ, हाँ, देखते हैं 10 साल के हाँ, बाद इसका प्राइस बढ़ेगा। अभी हाँ, अभी तक डाला कुछ नहीं है डाला हमने। कुछ नहीं है, करेक्ट। So ऐसे plans है, and there's actually a lot of हाँ. topics that we can talk about. So Yeah. few more podcasts which you guys are going to listen about are like dream cars. We can talk about cars on this Yeah. podcast क्योंकि प्रणव, हाँ तुम लोग जाके देखो ना, एक्चुअली प्रणव का चैनल देखो, नाम प्रणव ही है उसके चैनल का। हाँ. It's all about cars. This Yeah. guy has collabed with Sachin Tendulkar. सचिन This guy has collabed with Virat Kohli. करेक्ट। So इनके साथ मतलब we are talking 5 years, 4 साल 3 साल पहले yeah. उसने इनके साथ कोलैब किया है, उनके साथ गाड़ी चलाया है, Yeah. स्पोर्ट्स कार That's- चलाए हैं। Yeah, that's it for the podcast today, guys. बहुत ही ज्यादा रॉ पॉडकास्ट था क्योंकि प्रणव और मेरी कॉन्वर्सेशंस इतने रॉ होते हैं। आई होप तुम लोग को मजा आएगा सुन के। अगर मजा आएगा तो तुम लोग को नीचे एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। और अगला पॉडकास्ट आने वाला है, तुझे मालूम है कब आने वाला है अगला पॉडकास्ट? ट्यूसडे। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे को आने वाला है। एवरी ट्यूसडे नया पॉडकास्ट आने वाला है, सो वो सुनना भूलना मत। और अभी हम निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सायोनारा। सायोनारा। आप सुन रहे थे द मिथ पैक पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स। फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन स्पॉटिफाई। म्यूजिक बाय राजेश रवि। द ऑफस्पिन टीम: हर्षली नसरानी, कृषांक दास, वंदना रामकृष्णन, हीर खान, सुधांशु गौर, राजेश रवि, आनंद कृष्णन और सिद्धांत पिंटो।